हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे चैनल सी सेट क्रांति में पर स्वागत है। अगर आप सीपीओ यूपीएससी बैंकिंग और रेलवे की तैयारी करते हैं तो यहाँ पर आपको इन तैयारियों के लिए मैथ पढ़ाई जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और समझेंगे कैसे सॉल्व होता है। तो वर्क और टाइम होता क्या है, बेसिक इसका क्या है कि इसमें जैसे 10 आदमी किसी काम को अगर 10 दिन में करते हैं तो एक आदमी जब रहेगा तो वही क्या करेगा, 10 आदमी मिलके जब कर रहे हैं तो एक आदमी रहेगा तो 10 इंटू 10 100 दिन में कंप्लीट करेगा। वैसे ही अब कभी होता है कि जैसे ए एक काम को 5 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलके कितने में करेंगे। तो इसके लिए हम सिंपल सा क्या है लॉजिक कि 1/5 एक दिन में करेगा और उसी दिन ये जो सेकंड वाला है बी वो 1/10 काम करेगा, क्योंकि ये 10 दिन में काम कर सकता है। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10 करेगा। ये 5 दिन में कर सकता है तो एक दिन में कितना करेगा, 1/5 करेगा। अब इसको हम जोड़ देते हैं तो ये एक दिन का काम हमें पता चल जाएगा। तो 10 होता है और यहाँ 2 + 1 तो 3/10 हो गया। अब इसमें दिन कितने दिन में दोनों मिलके कंप्लीट करेंगे, तो इसको जस्ट उल्टा कर दिया जाता है। तो 10/3 डेज में ए और बी मिलके उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं। तो आइए आज हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ए अकेला एक काम को 7 घंटा अगर रोज करता है तो 6 दिन में कंप्लीट करता है। मतलब वो टोटल कितने घंटे काम करता है, तो 7 6 या 42 आवर्स वो काम करता है। अगर बी है वो 7 घंटा रोज काम करता है तो 8 दिनों में कंप्लीट करता है। तो ये टोटल कितने घंटा काम कर सकता है, 56 घंटा, मतलब 56 आवर्स में कंप्लीट कर सकता है बी। तो ए और बी मिलके अगर रोज 8 घंटा करते हैं तो कितने दिन में काम उनका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या होगा, ए प्लस बी दोनों को मिलाना है। तो ए कितना 1 घंटा में करता है, ये टोटल 42 दिन में काम पूरा कर सकता है। 42 घंटा काम करके काम को पूरा कर सकता है। तो मतलब 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/42। और वैसे ही बी कितने दिन में करेगा, 1/56। ये हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम जो होता है 168 होता है। ठीक, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 4 बार में जाता है तो 4 हो गया। और इससे डिवाइड करेंगे 3 बार में जाता है तो इसलिए 3 हो गया। तो ये कितना हो गया, 7/168 आवर्स काम करके ये 1 घंटे में कितना, 7 इतना काम कंप्लीट दोनों मिलके करेंगे। अब ये 8 घंटा रोज काम करते हैं। कितना घंटा करते हैं, 8 घंटा। तो एक दिन का काम, एक डे में कितना काम कर देंगे, कि 7/168 इंटू 8। तो ये कितना आ गया, 7, और ये 8 के टेबल में आता है, 8 दूनी का 16, 8 है कम 1, 21। ये इतने एक दिन में काम का इतना भाग कर देंगे। मतलब अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो 1/3 काम ये एक दिन में कर देंगे। तो पूरा काम करने में कितना लगेगा, इसको जस्ट उल्टा कर देते हैं तो डे आ जाएगा कितना, 3 डेज में ये ए और बी दोनों मिलके काम को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए और बी मिलके किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। उसी सेम काम को बी और सी मिलके 6 दिन में कर लेते हैं। या सी और ए अगर मिलते हैं तो वही काम 10 दिन में होता है। तो ये इसका के लिए हम सेम करते हैं कि ए और बी मिल के एक दिन में काम का कितना भाग करेंगे, 1/8। बी और सी मिल के उसी काम का एक दिन में कितना भाग कर लेंगे, 1/6। और सी और ए अगर मिलते हैं तो उसी काम को कितने दिन भाग करेंगे, एक दिन में
1/10। अब इन तीनों के एक दिन के काम को हम जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा, a + b + b + c + c + a = 1/6 + 1/8 + 1/10। ठीक है। अब देखो इसमें क्या हो गया कि हमारे पास आ गया a और a 2a 2b और 2c, तो 2 को कॉमन ले लिए तो क्या आ गया, a + b + c, मतलब दोनों दो दो बार हैं। ठीक, बाकी इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम होता है 120। अब इससे जाता है 6 टाइम में कितने बार में जाएगा, 20 टाइम में, 8 टाइम में, 15 टाइम में और 10 से 12 टाइम में। ये आ गया हमारा 47/120। ये दो दो आदमी अगर मिलते हैं, ए 2 बार मिलता है, मतलब 2 दिन में ये लोग जो हैं वो काम का इतना भाग करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे, a + b + c, एक दिन में कितना करेगा, 47/120 × 2, इतना काम एक दिन में हो जाएगा। तो पूरा काम कंप्लीट करने में इसको उल्टा कर देंगे तो कंप्लीट काम कितना दिन में हो जाएगा, ये इसको मल्टीप्लाई कर लो तो 240/47। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो आता है हमारा 5/47। तो इतने दिनों में तीनों a + b + c मिल के काम को कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये क्वेश्चन हमेशा ही पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन आपको रेलवे में या एसएससी जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल होते हैं, बैंक का पीओ होता है, उसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं। यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आता है, ग्रुप डी में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। ग्रुप डी में सस्ता क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ आदमियों ने, मतलब कुछ दिया नहीं है, मान लेते हैं x लोग किसी काम को 100 दिन में कर सकते हैं। अगर उन x में से 10 आदमी को रिप्लेस कर दिया, मतलब हटा दिया गया, तो अब आदमी कितने बचे हमारे पास, x - 10 बचे, क्योंकि x ही पहले कुछ आदमी थे, कुछ का मतलब x था, और अब 10 आदमी उसमें से हटा दिया गया, तो अब आदमी कितने बचे, x - 10। तो ये काम को 110 दिनों में कर सकते हैं। तो इनिशियली कितना आदमी काम पर रखा गया था, मतलब एक्स का वैल्यू कितना है, यही हमें फाइंड करना है। तो देखो ये बहुत ही इजी फार्मूला होता है, m1 × d1 = m2 × d2। इसका मतलब होता है पहले बार जितना आदमी थे वो नंबर ऑफ मैन इन फर्स्ट चांस, और डे कितना डे वो लगा रहे थे, फिर दूसरा वाला आदमी कितना था और दिन कितना था, काम तो सेम ही था, तो इसलिए दोनों सेम ही होंगे। तो पहले बार हमारे पास आदमी पता नहीं है तो हम क्या लिख सकते हैं, x, और ये कर कितने दिन में रहे थे, 100 दिनों में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। दूसरे बार में कितना हुआ, x - 10, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 110, क्योंकि काम इतना ही है, इतना आदमी मिलके 100 दिनों में करेंगे या इतना आदमी मिलके 110 दिनों में करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा है। अब इसमें जो x की वैल्यू आएगी सॉल्व करने पर, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 100x = ये 110x माइनस, अगर इसमें करेंगे तो 1100 हो गया। ठीक है, अब इसको हम इस साइड में लाएंगे तो कितना हो गया, ये 1100 इधर ही रखने दो, इधर से माइनस से लेकर आए तो प्लस में हो गया, और ये प्लस में है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 110 माइनस 100x। ठीक है, समझ में आ रही है। अब क्या हो गया बाबू कि ये कितना हुआ, 10x हुआ, 10x = कितना हो गया, 1100, तो x = कितना हो गया, 1100/10, ये 0 खत्म। तो शुरुआत में हमारे पास टोटल कितने आदमी थे, 110 आदमी थे। समझ में आ रही है बात।